झारखंड की नदियाँ, रिवर्स ऑफ झारखंड। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड की कुछ नदियों के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन पूछ जाने की संभावना है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं झारखंड की नदियों के बारे में जो जानकारी दी गई है। दोस्तों, उससे पहले जो प्लेलिस्ट है झारखंड की नदियों वाला, उसको आप लोगों को ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी नदियों के बारे में जानकारी दी गई है, वो भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आप लोगों को प्लेलिस्ट जो है वो जा कर के ज़रूर देखना है चैनल में जा कर के। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं झारखंड की नदियों के बारे में जो जानकारी दी गई है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं गुमरो नदी के बारे में। तो यह झारखंड के संथाल परगना के बांस पहाड़ी से निकलकर पूर्व की ओर बहते हुए दुमका जिले की उत्तरी सीमा बनाती है। यह नदी ब्राह्मणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो दोस्तों, ये जो गुमरो नदी है, ये वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही। तो यह संथाल परगना क्षेत्र में बहती है और संथाल परगना का बांस पहाड़ी नामक इलाका है, वहीं से निकल करके ये पूर्व की ओर बहती हुई दुमका जिला का उत्तरी सीमा बनाता है। मतलब उत्तरी सीमा बनाती है यह नदी। और ये जो नदी है वह ब्राह्मणी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्राह्मणी की सहायक नदी कौन कौन से है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो फिर गुमरो किस नदी की सहायक नदी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्राह्मणी नदी। तो गुमरो नदी के बारे में जो जानकारी थी वह आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, एरो नदी, यह भी ब्राह्मणी नदी की एक सहायक नदी है। तो दोस्तों, एरो नदी के बारे में यह है कि यह भी ब्राह्मणी नदी की एक सहायक नदी है, यानी कि गुमरो और एरो ये दोनों ब्राह्मणी की सहायक नदी हैं। तो गुमरो और एरो जो है वह ब्राह्मणी की सहायक नदी है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे दोस्तों देखते हैं दोस्तों मेरल नदी के बारे में। तो यह गुमानी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मेरल नदी और गुमानी नदी के किनारे झारखंड के इतिहास और कल्चर की प्रधानता है। दोस्तों, ये जो मेरल नदी है वह भी इंपॉर्टेंट नदी तो है ही। तो यह गुमानी नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। तो गुमानी नदी की सहायक नदी कौन है, तो ये मेरल है। या तो फिर मेरल किसकी सहायक नदी है, तो ये गुमानी नदी की है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गुमानी की यह एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। मेरल नदी और गुमानी नदी के किनारे झारखंड के इतिहास और कल्चर की प्रधानता है। तो दोस्तों, झारखंड का जो इतिहास है वो मेरल नदी के किनारे पे कुछ है जो इम्पोर्टेंट हो जाती है। वहाँ इतिहास से रिलेटेड मेरल नदी भी है, और यहाँ पे जो कल्चर है वह भी देखने मिल जाता है गुमानी नदी और मेरल नदी के किनारे पर। मतलब जो भी कल्चर होता है ये नदी के किनारे भी बसा हुआ है, सभ्यता भी पहले बसे हुए ही थे। तो इसी कारण से यहाँ पर कल्चर और इतिहास जो है झारखंड का वह मेरल नदी और गुमानी नदी के किनारे देखने मिल जाता है। तो ये आप लोग इस प्रकार से भी ध्यान रख लेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों बास्की नदी के बारे में। यह एक छोटी नदी है जो रांची पठार के मुड़मा मांडर क्षेत्र में बहती है। दोस्तों, ये जो बास्की नदी है वह एक छोटी नदी है, और यह रांची पठार का जो है मुड़मा मांडर क्षेत्र है, उसी इलाके में यह बहती है। तो ये थोड़ा सा याद रख लेंगे। नेक्स्ट है संजय नदी। इस नदी का उद्गम पोड़ाहाट पहाड़ी पश्चिम सिंहभूम में है, जो बहती हुई स्वर्णरेखा नदी में अपना मुहाना बनाती है। दोस्तों, संजय नदी के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यह नदी का जो है उद्गम वो पोड़ाहाट पहाड़ी है, पोड़ाहाट क्षेत्र से निकलती है, जो कि पश्चिम सिंहभूम इलाका में है। पश्चिम सिंहभूम जो जिला है झारखंड का, उसी का पोड़ाहाट पहाड़ी से यह संजय नदी निकलती है। और यह नदी बहती हुई स्वर्णरेखा नदी में अपना मुहाना बनाती है, यानी कि स्वर्णरेखा नदी में यह मिल जाती है। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख लेंगे। दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पे कुछ जानकारी जो थी नदियों के बारे में वो मैंने बता दी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे तजना नदी के बारे में, तजना और रोरो नदी के बारे में, यहाँ से भी इम्पोर्टेंट है। तो तजना नदी और रोरो नदी के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पे जो भी जानकारी दी गई थी झारखंड की नदियों में, गुमरो नदी, एरो नदी, संजय नदी, इन सारी नदियों को भी आप लोग देख लेंगे।